नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको पतिव्रता नारी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके माँ भगवती की जय अवश्य लिखिए। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब सुनिए कहानी। किसी नगर में एक कौशिक नाम का एक क्रोधी और निष्ठुर ब्राह्मण रहता था। उसे कोढ़ की बीमारी थी। उसकी पत्नी सांडली माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। वह बहुत बड़ी पतिव्रता थी। वह कोढ़ से सड़े गले पति को सर्वश्रेष्ठ पुरुष और पूजनीय समझती थी। एक रात वह अपने पति को कंधे पर लाद कर कहीं लेकर जा रही थी। रास्ते में कहीं से मांडव मुनि को उसके पति की ठोकर लग गई। ऋषि क्रोधित हुए और श्राप दे दिया, यह मूर्ख स्त्री, तेरा पति सूर्योदय होते ही मर जाएगा। ऋषि के श्राप को सुनकर स्त्री बोली, महाराज, भूल से मेरे पति का पैर आपको लगा है। जानबूझकर आपका अपमान नहीं किया है, फिर भी आपने श्राप दे दिया। मैं भी आपको श्राप देती हूँ कि जब तक मैं न कहूँ तब तक सूर्य उदय न हो। मांडव मुनि आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, तुम इतनी बड़ी तपस्विनी हो कि सूर्य की गति को रोक सकती हो। स्त्री बोली, मैं तो भागवती की शरण गति हूँ, वही मेरे पति धर्म की रक्षा करेंगी। उसकी बात निष्फल नहीं रही। सूर्य अगली सुबह नहीं निकला तो ब्रह्मांड संकट में आ गया। देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे अनसुईया जी के पास पहुँचे। अनसुईया जी सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। उनका प्रभाव देवों से भी अधिक था। देवों ने कहा, माता, एक पतिव्रता के प्रभाव के कारण संसार में संकट आ गया है। आपसे ज्यादा योग्य संसार में कोई और स्त्री नहीं होगी जो एक पतिव्रता स्त्री को समझाकर उसका क्रोध शांत कर सके। अनसुईया जी स्त्री के पास पहुंची और उसके कारण उत्पन्न हुए संकट का प्रभाव बताकर वचन वापस लेने का अनुरोध किया। अनसुईया जी ने कहा, तुम्हारे पति की मृत्यु के बाद मैं उन्हें फिर से जीवित और स्वस्थ करने का वचन देती हूँ। स्त्री को भरोसा हो गया। उसने अपना वचन वापस ले लिया और सूर्य की गति को अनुमति दे दी। सूर्योदय के साथ ही मांडव मुनि श्राप के कारण उसका पति मर गया। अनसुईया जी ने सूर्य का आह्वान करते हुए कहा, मेरे पति व्रत में यदि शक्ति है तो आप इस मृत पुरुष को पुनः जीवित मेरे पति व्रत में यदि शक्ति है तो आप इस मृत पुरुष को पुनः जीवन, स्वस्थ और 100 वर्ष तक सुखद गृहस्थ जीवन का आशीर्वाद मिले। मांडव मुनि ने इसे अपना अहंकार का प्रश्न बना लिया। मेरे श्राप को कोई काट नहीं सकता। इससे जीवित करने का प्रयास करना व्यर्थ है। अनसुईया ने भगवती को स्मरण किया, माता, मेरी लाज रखकर मांडव मुनि का अहंकार चूर कर दो। अनसुईया माता की स्तुति करने लगी। माता वहाँ प्रकट हुई और कौशिक को जीवन और स्वास्थ्य प्रदान किया। मांडव मुनि का अहंकार समाप्त हो गया। मांडव मुनि बोले, आज मैंने 2 पतिव्रता नारी की शक्ति देख ली। पतिव्रता स्त्रियों में स्वयं भगवती का वास हो जाता है। हे भगवती, मैं अपनी शक्तियों का अनुचित प्रयोग करने के लिए क्षमा मांगता हूँ। माता ने मांडव मुनि को क्षमा कर दिया। मांडव मुनि फिर से तप के लिए चले गए। बोलो भगवती देवी की जय। धन्यवाद दोस्तों।